सर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या मामला है? देखिए 11 मार्च 2026 मुजफ्फर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सुरूरपुर विलेज के अंदर एक ज्वेलरी शॉप के ऊपर एक लूट की रॉबरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें कुछ नकाबपोश लोग सस्पेक्ट्स इस वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए थे। उसी संबंध में उस वारदात को ट्रेस करने के लिए और इन सभी सस्पेक्ट्स को पकड़ने के लिए हमारे कमिश्नर पुलिस श्री सतेंद्र गुप्ता साहब ने टीम का गठन करा और सभी क्राइम ब्रांच की टीम में 4 टीमों का गठन करा गया था। जितनी भी क्राइम ब्रांच की 4 टीमें लगी थी इसके अंदर श्री मुकेश मल्होत्रा डीसीपी क्राइम के मार्गदर्शन और नेतृत्व में 4 टीमों ने काम करा और मुख्यतः तौर पर इसमें जो क्राइम ब्रांच से 30 इंस्पेक्टर अनिल उनके अथक प्रयासों के द्वारा इन 3 जो आरोपी हैं इसमें उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। जो 3 आरोपी जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में आए हैं उसमें से एक शाकिब है, एक जावेद है और एक धर्मवीर और बाबू यादव है। इन तीनों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। पहले शाकिब को पकड़ा गया, शाकिब के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई उसमें जावेद को पकड़ा गया और उसके बाद उसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर बाबू यादव को भी पकड़ा गया। बाबू यादव को एक एनकाउंटर के दौरान पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। आज मॉर्निंग आवर्स में ये मुठभेड़ हुई, इसमें मुख्यतः हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 के पास टिप ऑफ हुआ कि इस तरीके से बाबू यादव दोबारा से किसी अन्य वारदात को और अपने साथी के साथ वारदात को अंजाम देने के लिए वापस इसी क्षेत्र में आएगा। उस संबंध में जो हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर नील, उन्होंने इस टिप को सही मानते हुए इस जानकारी को एक्सप्लोर करते हुए फर्दर ट्रैक किया और उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। जब मौके पर जब उसको रोका गया बाबू यादव को पुलिस पार्टी ने आइडेंटिफाई करने के दौरान, तो वो पुलिस पार्टी पर फायर करके वहाँ मौके से भागने की उसने कोशिश करी। उस दौरान उसको रोकने के और रिटेलिएशन के अंदर गन शॉट इंजरी भी आई है। ये आपराधिक पृष्ठभूमि से सभी लोग आपस में संपर्क में है। जिस तरीके से जो जावेद है उसके पर लगभग 11 ऐसे आपराधिक मामले हैं जो 302 हत्या, लूट और हत्या का प्रयास, इस तरीके के काफ़ी संगीन वारदातों को ये पहले अंजाम दे चुके हैं। एज ए गैंग के तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं और जो जावेद, शाकिब, रेहान और बाबू यादव है, इन सभी ने मिलकर अपना एक सिंडिकेट रन करने के लिए और इस तरीके से ज्वेलरी शोरूम्स को टारगेट करते हुए इन वारदातों को अंजाम दे रहे थे और आज भी इन्होंने सुनियोजित तरीके से इस वारदात को दोबारा अंजाम देना था। दिल्ली के किसी एक ऐसे पॉश एरिया के अंदर किसी प्रोमिनेंट ज्वेलरी शोरूम को टारगेट करते और वहाँ ये वारदात को अंजाम देते। इस संबंध में जो रेहान है उसको पहले ही इस चीज़ के बारे में दिशा निर्देश और इनकी तरफ से जानकारी दी गई थी कि आप किसी ऐसी प्रोमिनेंट जो ज्वेलरी शॉप है, शोरूम है, उसको आइडेंटिफाई करें दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में, खासकर दिल्ली क्षेत्र में, और उसके बाद फिर ये इकट्ठे होकर ऐसे ही जैसे यहाँ पर सुरूरपुर के अंदर वारदात को अंजाम दिया उसी तरीके से वारदात को अंजाम वहाँ पर भी देते हैं। तो समय रहते जो हमारे प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाते हुए हमारी क्राइम ब्रांच की टीमों ने एक्शन लेते हुए इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। आपकी माने तो 3 आरोपी पकड़े गए हैं। टोटल आरोपी कितने थे और इनके ऊपर जो वारदात है ये मिले कहाँ थे और तक कहाँ कौन से प्रदेश में अंजाम दे चुके हैं? देखिए ये जो जावेद है और शाकिब है ये मुजफ्फरनगर के ही रिहायशी हैं और मुजफ्फरनगर जेल में और अन्यथा कई बार इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट और ऐसे अन्य संगीन आरोप और केसेस इनके ऊपर हैं, जिस दौरान ये जेल के अंदर इनकी आपस में मुलाकात हुई थी। और मुख्यतः जो रेहान है जो अभी हमारी गिरफ्त से बाहर है, जल्द से जल्द उसको भी पकड़ा जाएगा। उससे हम मुखी की रेकी करी थी और इनको इस जगह से रूबरू कराया था, जिस दौरान ये सभी लोग यहाँ पर आके इस वारदात को अंजाम देके फरार हो गए थे। लेकिन जिस तरीके से हमारी क्राइम ब्रांच है उसकी कार्यकुशलता को देखते हुए मैं इनकी सराहना करता हूँ कि सभी चारों की चारों टीमों ने क्राइम ब्रांच 30, क्राइम ब्रांच 56, ABTS और क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 की टीमों ने अथक प्रयास करा और मुख्यतः तौर पर उन सभी लीडों को जनरेट करते हुए, कंपाउंड करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम ने इन सभी को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। सर इनके ऊपर कितने कितने मुकदमे हैं? सभी के ऊपर कितने कितने मुकदमे दर्ज हैं? जो जावेद है उसके ऊपर लगभग 11 मुकदमे हैं, ऐसे आपराधिक मुकदमे हैं और जो शाकिब के ऊपर 6 ऐसे आपराधिक मुकदमे हैं जो अब तक जानकारी आई।
और जो बाबू यादव है उसके ऊपर ऐसे 4 मुकदमे हैं टोटल। ये सभी जो हत्या का प्रयास, लूट, अन्यथा इस तरीके की श्रेणी में ये मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये बंद रहे हैं और ये आपस में इसी तरीके से सिंडिकेट रन कर रहे थे अपना और इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। बाबू यादव ने कितने राउंड फायरिंग की थी और पुलिस ने जो जवाबी कार्रवाई कितने राउंड फायरिंग की? पुलिस की जवाबी जैसे जब बाबू यादव को सुबह सुबह आज इंटरसेप्ट करा उसकी पहचान के तौर पर, जब इन्फॉर्मेशन हुई तो ट्रैप करा गया उन मौके पर और पुलिस टीम ने उचित बल प्रयोग करते हुए उसको रोकने की कोशिश करी, लेकिन जिस तरीके से वो मौके से लगातार फायरिंग करते हुए पिस्टल से मौके से भागने की कोशिश करी, तो रिटेलिएशन में जो पुलिस की जवाबी कार्रवाई थी, एक जिस तरीके से वो पकड़ा जाए और उसका ज़्यादा कोई ऐसा नुकसान ना हो, पुलिस पार्टी का नुकसान ना हो, उचित बल प्रयोग करते हुए उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। इनमें से बीसी कौन है सर और कहाँ से वो बीसी है? जावेद जो है ये मुजफ्फरनगर से बीसी है और इसके ऐसे अन्य लगभग 11 ऐसे आपराधिक मामले हैं और इसके संबंध में और भी जानकारी ली जा रही है। अभी कुछ और वांछित अपराधी अगर जो इससे इस घटनाक्रम से संलिप्त हैं, इसमें घटनाक्रम से संबंधित हैं, उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आपके मन तो एक आरोपी भी बचा हुआ है? एक आरोपी पर बचा हुआ है, जल्द से जल्द उसको पकड़े। इनकी सेक्स के मुताबिक भी पढ़े लिखे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। इनके पास से कौन कौन से हथियार बरामद हुए सर? बता देता हूँ मैं आपको। अभी जो बेसिकली मुख्य तौर पे देखा गया था कि जो वारदात में प्रयोग हुआ था उसमें एक कंट्री मेड रिवॉल्वर यूज हुआ था, एक कंट्री मेड कट्टा यूज हुआ था, एक नाइफ का इसमें इनके पास प्रयोग था और बाबू यादव के पास एक जो आज मुठभेड़ के दौरान बरामद हुआ एक कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुआ। तो मुख्यतः सभी के पास हथियार थे और इन हथियारों के बल पर ये इस तरीके की और ऐसी संगीन वारदातों को अंजाम दे सकता था। तो हमारी तरफ से हरियाणा पुलिस और फरीदाबाद पुलिस की तरफ से हम सभी को चेतावनी भी देना चाहते हैं कि अगर कोई भी इस तरीके का गैर कानूनी आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति विशेष अगर फरीदाबाद या अन्य हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में ऐसी घटनाक्रम को अंजाम देने की अगर प्लानिंग करता है, सोचता है, तो उसको पुलिस स्ट्रिक्टली डील करेगी और काफ़ी विजिलेंट तरीके से हम इन सभी ऐसे जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं उन पर नज़र बनाए हुए हैं और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पता लगा हो तो सर जो ये हथियार लाए हैं ये कहाँ से इन्होंने कलेक्ट किए हैं, कहाँ से इन्होंने खरीदे हैं, कुछ अभी तक कुछ देखिए जानकारी? क्योंकि अभी रिसेंटली इनको अरेस्ट ही करा है, अरेस्ट करके अभी रिमांड भी इनका पुलिस रिमांड हासिल करना है और ड्यूरिंग इंटरोगेशन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी ली जाएगी कि किस तरीके से किस से रिकवरी इफेक्ट होगी इस चीज़ की और कहाँ से ये इस तरीके के गैरकानूनी हथियार और जो एम्यूनिशन वगैरह हैं लेके आए हैं, तो उस बारे में भी आपको दोबारा से जानकारी दी जाएगी। कितने के आभूषण होंगे, कितने के गहने चोरी किए होंगे? पोस्ट रिकवरी इस बारे में हम आकलन कर पाएंगे कि जब हम रिकवरी कर लेंगे उसके बारे में हम बता पाएंगे टोटल कितने जो ज्वेलरी है उसका क्या जो भी था। प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने कुछ बताया कि इसे जो जूता था वो कहीं बेचा हो या कहीं रखा हो? हाँ, अभी हम इस बारे में ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते बिकॉज अभी हमारे को रिकवरी के लिए आगे फर्दर प्रयास करना है, तो अभी हम उस बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे। ठीक है, थैंक यू।